हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। और ये आपका इम्पोर्टेंट टाइप टाइम एंड वर्क का है। तो चलिए गाइज, तो इस वीडियो को आप अच्छा से देखिए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइज, तो हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या देखते हैं गाइज टाइम एंड वर्क का। तो दिया हुआ क्या, यदि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 24 दिन और 36 दिन में, मतलब ए उस काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है, तो वे तीनों मिलकर काम को प्रारंभ करता है। मतलब ए बी सी तीनों मिलकर क्या करते हैं, काम को प्रारंभ करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। परंतु काम प्रारंभ करने से ठीक 2 दिन, परंतु काम प्रारंभ करने के ठीक 2 दिन बाद ये काम करना क्या करता है, छोड़ देता है। जैसे काम को तीनों मिलकर स्टार्ट करते हैं, 2 दिन के बाद कौन छोड़ देता है, काम करना ये छोड़ देता है। और काम समाप्त होने से ठीक 3 दिन बाद, काम समाप्त होने से ठीक 3 दिन पहले, ठीक 3 दिन पहले सी काम करना छोड़ देता है। जैसे काम समाप्त होता 3 दिन पहले ही कौन छोड़ दिया, सी काम करना क्या होता है, छोड़ देता है, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले। तो ज्ञात करें कि काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो चलिए गाइस, क्या क्या दिया है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहले दिया क्या, ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 24 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है गाइस, अकेला सी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 36 दिन में। कितना में, 36 दिन में। ये आपको डाटा दिया हुआ था, लिख दिए। अब यहाँ से बोला क्या गाइस, वे तीनों मिलकर काम को स्टार्ट किया, लेकिन बोलते हैं क्या, परंतु काम प्रारंभ के ठीक दिन 2 बाद, ठीक दिन 2 दिन के बाद क्या होता है, एक काम करना छोड़ देता है। और काम समाप्त होने से ठीक 3 दिन पहले सी काम करना छोड़ देता है। तो चलिए गाइस, यहाँ से पता चलता है क्या, ए कितना दिन काम किया था, 2 दिन। तो ए दो दिन में कितना काम किया होगा उसको हम लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं गाइस क्या, जब इसको बनाइएगा तो मान लेना कि माना पूरा काम एक्स दिन में समाप्त हुआ। कितना दिन में, एक्स दिन में समाप्त हुआ, एक्स दिन में समाप्त हुआ, एक्स दिन में समाप्त हुआ। तो मान लेते हैं गाइस क्या, पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ, एक्स दिन में क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो चलिए गाइस, ये पता चला एक्स दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। तो यहाँ से पता चलता है क्या गाइस, ए जो है 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, ए कितना दिन का काम किया, 2 दिन। तो जितना दिन काम करते हैं तो उसको क्या देते हैं, ऊपर में देते हैं बटे, उसकी क्षमता कितना है, 12 दिन, इसलिए 12 से क्या करना है, भाग लगा देना है। तो ये जो गाइस किसका काम आ गया, ए का। ए कितना काम कर लिया, 2/12, 2/12 मतलब 2 दिन वो काम किया। जितना दिन काम करता है ऊपर में, उसका टोटल क्षमता कितना है, 12 दिन तो काम करने के लिए, इसीलिए आगे क्या, ए का 2 दिन का काम आ गया। प्लस आप बी के बारे में देखते हैं, तो बी तो काम करना नहीं छोड़ाती है। बी क्या है, पूरी दिन मतलब पूरा काम एक्स दिन में वो करते रहा, मतलब एक्स दिन तक वो क्या है, शामिल रहा। तो ये बी जो है, बी कितना दिन तक काम करते रहा, एक्स दिन तक। तो यहाँ क्या लेंगे, एक्स बटे कितना, 24, एक्स बटे कितना, 24। ये ए है, ये क्या है, बी का मान है। अब प्लस सी, और सी कब छोड़ता है, सी बोलता है क्या, 3 दिन पहले, समाप्त होने से 3 दिन पहले। तो समाप्त कब हुआ था गाइस, एक्स दिन के बाद समाप्त हुआ था। तो 3 दिन पहले मतलब हम क्या बोल सकते हैं, तो टोटल दिन इतना लगा काम को पूरा होने में, और ये 3 दिन पहले छोड़ा था कौन, सी। तो सी कितना दिन काम किया था, टोटल में ये 3 को क्या करना है, घटा देना था। टोटल कितना दिन लगा था, एक्स दिन, और ये 3 दिन पहले ये छोड़ा था, इसमें क्या बोल सकते हैं, एक्स माइनस कितना, 3। तो एक्स माइनस 3 कौन समय लिया था, सी। तो उसको क्षमता कितना है, 36। तो यहाँ से कितना भाग लगाना है, 36 से। ये हो गया ए द्वारा इतना काम, ये हो गया बी द्वारा इतना काम, ये हो गया सी द्वारा इतना काम। तो टोटल काम को जब जोड़ देंगे तो ये काम कितना हो जाएगा, एक। ये कितना काम हो जाएगा गाइज, एक काम हो जाएगा। इसी को आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है गाइज। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये गाइज जो यहाँ है उसको उधर भेज दीजिए, जो ये इस साइड है उसको क्या करते हैं, उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ से गाइज बचेगा क्या, यहाँ से जब इसको आप उधर भेजिएगा तो यहाँ से बचेगा क्या गाइज, तो यहाँ से बचेगा क्या, जब इसको उधर भेजिएगा तो इधर बचेगा एक्स बटे कितना, 24, और प्लस एक्स माइनस 3 बटे कितना, 36, और बराबर कितना गाइज, 1 माइनस 2 बटे कितना, 12, 1 माइनस 2 बटे 12, यही आएगा। तो अब इसको दोनों क्या करना गाइज, एलसीएम लेना है। क्या करना, 12 और 36 का एलसीएम आएगा कितना आएगा, 72। कितना आएगा गाइज, 72। 12 और 36 का लघुत्तम जब निकालिएगा कितना आएगा, 72 आएगा। लघुत्तम लेना तो आप जानवे करते हैं कि 24 और 36 का जब लघुत्तम लीजिएगा कितना से खिलाइएगा गाइज। तो मान लीजिएगा अगर 4 से खिलाते, 4 छक 24, 4 छक 24 और 6 के 6 छके 36, 4 से खिलाएं, 4 छक 24 और ये 4 9 36। तो फिर कितना से खाएगा, 3 से। 3 से खिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो अब इसको गुना कर दिए, 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 तिया 72। तो कितना आ रहा है गाइज, एलसीएम 72 आ रहा है।
तो 72 को जब 24 से भाग लगाइए तो कितना आएगा 3, 24 या 72, तो यही 3 को ऊपर से गुना करते तो क्या आ जाएगा 3x, कितना आ जाएगा 3x प्लस ये 36 को जब इससे भाग लगेगा 72, 36 गुना 72 कितना बार में, 36 से 2 बार में खाएगा, 2 गुना इसको गुना कर दीजिए कितना 2 × x - 3, 2 × x - 3 बराबर इधर कितना आ जाएगा गाइज, इसको जब आप सॉल्व करिए तो लघुत्तम कितना आएगा 12, लघुत्तम कितना आएगा 12, ये 12 गुना कितना आ जाएगा 12 और माइनस कितना 2, जब इसको आप सॉल्व करिए तो गाइज कितना आ जाएगा ये 3x और माइनस 3x प्लस कितना, इसको गुना करिए तो 2x और माइनस कितना आ जाएगा 2 × 6 अब बटे कितना गाइज 72, बटे कितना 72 बराबर कितना, ये घटाइए कितना आ जाएगा 10/12, कितना आएगा 10/12, कितना आ जाएगा गाइज 10/12। जब इसको सॉल्व करिए गाइज तो क्वेश्चन हम मिटा दे गाइज, क्वेश्चन का काम हो गया कि यहाँ से सीधे मान लीजिए x कितना जन्म करेगा, और नहीं तो गाइज इधर आप मिटा देते, इधर मिटाते गाइज। तो यहाँ गाइज क्या था, जब इसको आप सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा गाइज, ये आपका 3 2 कितना आ जाएगा 5, 3 2 कितना आ जाएगा 5 और माइनस कितना 6 अब बटे कितना 72 अब बराबर कितना गाइज, इसको आप जब सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा, इसको काटिएगा 2 से 5 कट जाएगा, 2 से कितना 6, तो ये कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा 5/6, तो यही क्रॉस गुना करिएगा तो उधर चला जाएगा कितना आ जाएगा 5x - 6 बराबर कितना 5/6 गुना कितना 72, तक 6 कटेगा 6 12 6 72 कितना 12 6 72, तो ये क्या देगा 5x - 6 बराबर कितना गाइज 12 5 60, कितना 12 5 60 कितना आएगा 12 5 60, इसीलिए गाइज क्या देगा 5x बराबर कितना 60 में ये आपका माइनस इधर क्या देगा प्लस हो जाएगा, इसलिए 5x बराबर क्या देगा गाइज 5x बराबर क्या लिख सकते हैं 60 को जब 6 से जोड़िए कितना जाएगा 66, इसलिए 5 गुना में कहाँ जाएगा भाग में, तो इसलिए आप बोल सकते हैं क्या x बराबर कितना आएगा गाइज 66 बटे कितना 5, जब इसको भाग लगाइए तो गाइज क्या आ जाएगा, इसको पूर्णांक में कर लीजिए, इसको जब भाग लगाइए तो कितना आ जाएगा 11 6 66, तो ये 5 × 5 बचेगा 1 5 × 15, 5 × 15 बचेगा 1 5 दूना 10, मतलब कितना आ जाएगा गाइज 5 दूना 10, मतलब 5 × 5 बचेगा 1 5 × 15, तो 1 13 पूर्णांक 1 बटे कितना आएगा 5, 13 पूर्णांक 1 बटे 5 दिन में ये क्या होगा पूरे काम समाप्त होगा, तो यही उसका गाइज क्या है आंसर है। तो इसी तरह गाइज आप थोड़ा स्पीड में बनाइएगा ताकि ये जो है ना आपका समय कम लगे। तो चलिए गाइज आपका यही एक टाइप मतलब एक क्वेश्चन और इसी पर ले लेते हैं गाइज, सेम इसी तरह आपको सॉल्व करना है। तो गाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है टाइम एंड वर्क का गाइज। बोला क्या ABC किसी काम को क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकता है। वे तीनों मिलकर काम को प्रारंभ करता है, परंतु काम प्रारंभ करने के ठीक 3 दिन बाद B काम करना छोड़ देता है और काम समाप्त होने से ठीक 2 दिन पहले C काम करना छोड़ देता है। तो ज्ञात करें कि काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो सेम पिछले जैसा सवाल है गाइज। तो इसमें क्या दिया है गाइज, बोला A किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, B उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि C उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है और कहता है क्या काम प्रारंभ करने के ठीक 3 दिन बाद B काम करना छोड़ देता है, जबकि काम समाप्त होने से ठीक 2 दिन पहले C काम करना छोड़ देता है। तो B काम करना छोड़ता है और C काम करना छोड़ता है, तो A काम करना नहीं छोड़ता है। और उसके बाद कहता है काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा पूछ रहा है। तो ये यहाँ से क्या करना है गाइज, मान लेना है क्या पूरा काम कितना दिनों में समाप्त होता है। तो मान लेते कि माना पूरा काम x दिन में समाप्त होता है, मान लिया गाइज क्या पूरे काम कितना दिन में समाप्त होता है x दिन में समाप्त होता है। इसीलिए यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या A जो है A पूरे काम करते रह गया, छोड़ा कौन, तो B और C। कौन छोड़ा, B और C। तो A काम करना नहीं छोड़ा, A जब काम करना नहीं छोड़ा तो A शुरू से लेकर अंत तक काम करते रहता है। काम टोटल कितना दिन तक चला, x दिन है, तो इसलिए A कितना काम किया होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं A पूरे x दिन तक शामिल रहता है, इसलिए x बटे कितना 10, x बटे 10। तो ये आ गया क्या A के द्वारा जो काम किया गया है, प्लस B के बारे में बोल दिया क्या B कब छोड़ देता है, काम प्रारंभ करने के ठीक 3 दिन बाद, काम जब जखने स्टार्ट हुआ 3 दिन के बाद छोड़ दिया। तो मतलब B कितना दिन तक काम किया, 3 दिन तक। B कितना दिन तक काम किया, 3 दिन। इसलिए जितना दिन तक काम करता है उसको ऊपर में लेते हैं, बटे टोटल कितना दिन तक काम चलता है, तो उसका क्षमता कितना है 20, उसका क्षमता कितना है 20 से भाग लगाते हैं, प्लस C। अब C क्या कहता है, तो C के बोलता है क्या काम समाप्त होने से ठीक 2 दिन पहले छोड़ देता है। काम जब समाप्त हुआ कितना x दिन में, कहता है क्या
उससे 2 दिन पहले कौन छोड़ दिया? सी। तो समाप्त हुआ x दिन में, 2 दिन पहले छोड़ दिया सी, तो इसलिए सी कितना दिन तक काम करते रहा? x माइनस कितना 2, क्योंकि टोटल में काम समाप्त हुआ x दिन में, लेकिन ये 2 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो इसलिए x माइनस क्या आ गया 2 बटे सी की क्षमता कितना है 30। अब बराबर कितना काम, ये ए का काम है, ये बी का काम है और ये सी का, जब तीनों काम को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? एक काम आ जाएगा। कितना आएगा? एक काम। जब इसको आप सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा? ये चला जाएगा उस तरफ, ये कहाँ चला जाएगा? उस तरफ। नहीं तो इसका एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा 10 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 60। जब इसको आप भाग लगे तो 10 6 60, तो 6 आएगा, 6 गुना एक्स कितना आ जाएगा? 6x प्लस ये 20 तिया 60 है, 3 तिया कितना आ जाएगा? 9। अब प्लस ये 30 दूना 60 कितना आ जाएगा? 2 से इसमें गुना कर दीजिएगा, तो 2 गुना एक्स क्या आ जाएगा? 2x। अब माइनस 2 दूना कितना? 4 बराबर कितना आ जाएगा? 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये गाइस क्या आ जाएगा? जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 6x प्लस 2x कितना आ जाएगा? 8x। कितना आएगा? 8x। और ये 9 माइनस 4, 9 में 4 घटाइए कितना आ जाएगा? +5 बचेगा। कितना बचेगा? +5। और ये 60 गुना 1 क्या आ जाएगा? 60। 60 गुना 1 कितना आ जाएगा? 60। जब इसको हल करिएगा तो ये क्या आ जाएगा? 8x बराबर कितना? 60 में ये प्लस है तो 5 इधर क्या आ जाएगा? माइनस में, इसीलिए 8x बराबर क्या लिखेगा? 55। इसीलिए क्या आ जाएगा? x बराबर, इसीलिए x बराबर क्या बोल सकते हैं? 55 बटे कितना? 55 बटे 8। इसी को जब भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? इसको जब 55 में 8 से भाग लेंगे कितना आ जाएगा? पूर्णांक में 8 छक 48 कितना? 8 छक 48, 6 पूर्णांक 8 बटे कितना? 7। 6 पूर्णांक 8 बटे कितना आ जाएगा? 7। यही उस क्वेश्चन का क्या है गाइस? आंसर है। यही उस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। 8 छक 48, 48 7 कितना होता है? 55। इसीलिए हो गया क्या? 8 पूर्णांक 7 बटे 8। यही उस क्वेश्चन का क्या है गाइस? आंसर है। तो चलिए गाइस, आप इसका यहाँ से आज इतने तक लेते हैं, कल लेके क्वेश्चन लेकर आते हैं गाइस दूसरा।